नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। तो साथियों, आज हम फिर लेके आ गए हैं इस समय अपना अगला वीडियो। और आज बैक टू बैक मैंने 4 वीडियो दिए हैं, ये चौथा वीडियो मैं शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरी मेहनत देख रहे हैं कि आप लोगों के प्रति मैं कितना कृतज्ञ हो गया हूँ। कमिटमेंट कर दिया हूँ कि यूपी टीईटी में मैटर दूंगा तो दूंगा, ठीक है। तो आइए अब हम बात कर रहे हैं पर्यावरण का। हमने सुबह में आपको दिया था हिंदी, दिया था संस्कृत, दिया था बाल विकास दिया था। ये है मेरा चौथा वीडियो आज का, ठीक है। इसमें आज हम आपको बाल विकास पढ़ाएंगे, ठीक है। बाल विकास के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, फिर उसके बाद आपको मिलेगा एक लड्डू, ठीक है। आइए देखते हैं देर ना करते हुए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, प्लेग क्या है? प्लेग क्या है? प्लेग क्या है? प्लेग क्या है भाई? प्लेग एक बीमारी है। तो प्लेग क्या है? कैसी बीमारी है? प्लेग कैसी बीमारी है? कैसी बीमारी है? प्लेग क्या है? कैसी बीमारी है? एक विषाणु बीमारी है। एक क्या है? विषाणु जनित बीमारी है। क्या है? एक विषाणु जनित बीमारी है। प्लेग क्या है? एक विषाणु जनित बीमारी है। प्लेग क्या है? एक विषाणु जनित बीमारी है। एकदम रट्टा मार लीजिए। पूछेगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेग क्या है, तो आपको लगाना पड़ेगा विषाणु जनित। उसमें दे देगा विषाणु, दे देगा फिर आपका और भी ढेर सारे दे देगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब प्लेग होता कैसे, इसका और क्या नाम है, तो आपको पता ही है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करता हूँ और पहला क्वेश्चन मेरा होता है पोस्टमार्टम वाला। तो आइए इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। प्लेग जो है ये मनुष्य के फेफड़े को क्या करता है? मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। ये फैलता किस देश मेरे भाई? ये चूहे से फैलता है। चूहे के द्वारा प्लेग बीमारी फैलती है। ये चूहे के द्वारा प्लेग बीमारी फैलती है। बुरा मत मानिएगा, मैं यूपी टीईटी को मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये चूहे से फैलता है, मनुष्य के हृदय को प्रभावित करता है। इसके अन्य नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका अन्य नाम है ब्लैक डेथ। ख़त्म हो गया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। बताइए क्या किया जाए। ब्लैक डेथ इसका अन्य नाम है। ब्लैक दिखाई दे रहा है ना? ब्लैक डेथ इसका अन्य नाम है। इसका एक और नाम है ताउन इसका नाम है। ताउन इसका नाम है। एक बार चेक कर लूँ ऑडियो, एक बार ऑडियो चेक कर लूँ मेरे साथियों। बिल्कुल सब कुछ सही है भाई साहब। ऑडियो चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी मेहनत हो जाती है बेकार। तो इसका नाम है ब्लैक डेथ। प्लेग का एक नाम है ब्लैक डेथ और दूसरा नाम है ताउन। पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, तीसरा नाम पैदा कर रहा हूँ। देखो ये तीसरा नाम है, इसका नाम है पेस्ट। तीसरा नाम है पेस्ट। तो ब्लैक डेथ, ताउन और पेस्ट। अगर कोई कहे कि ब्लैक डेथ बीमारी हो गई है तो प्लेग हुआ है। ताउन हो गया है तो प्लेग हुआ है। पेस्ट हो गया है, प्लेग हुआ। ताउन से कुछ समझ में आ रहा है? वही कट पिट्ट वाले हैं। कौन? चाइना वाले। कट पिट्ट वाले हैं, चाइना वाले। प्लेग बीमारी भारत में तो प्लेग जानते हो? प्लेग जो है ये आपका कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। कोरोना वायरस तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 15% से 20% लोगों की मृत्यु होती है इसमें। लेकिन प्लेग अगर हो जाए तो 70% मृत्यु होने की चांसेस बढ़ जाती है। 70% लोग मरते हैं। अगर 100 लोगों को प्लेग हुआ है तो 70 लोग मर जाएंगे लगभग। और अगर कोरोना वायरस 100 लोगों को हुआ तो 15 लोगों की मरने की संभावना रहती है। मतलब इतने भी नहीं मरते हैं, ये ठीक हो जाते हैं, सर्दी जुकाम वाला है। लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये होता है कि मनुष्य के हृदय को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। इसका ये कौन से विषाणु से होता है तो वो मैं बताता हूँ। पास्टुरेला पेटिस नामक जीवाणु से ये फैलता है। तो भैया पोस्टमार्टम कर दिए इस क्वेश्चन का। कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा यूट्यूब पर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संगमरमर किस सेल से बनता है? संगमरमर किस सेल से? क्वेश्चन की क्वालिटी आप देख रहे होंगे और आपसे वादा करता हूँ इसी तरह मैं जब तक फरवरी तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक मोहन पाठक दिल और जान से आपके साथ लगा रहेगा। बस आपको करना क्या है? टिकट खरीदना है। टिकट खरीद लीजिए।
टिकट खरीद लीजिए इस पिक्चर को देखने के लिए। ये पिक्चर चल रही है 2 महीने तक ये शो चलेगा, और 2 महीने के देखने के लिए आपको वहीं आप जहाँ देख रहे हैं ना वहीं पर ऐसे घेरे में लाल कलर में क्या होगा, लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, लाल कलर से ऐसे ऐसे बना होगा, फिर वहीं पर घंटी बना होगा, ठीक है। बाबा जी का ठुल्लू वाला घंटा है ये कपिल शर्मा का, तो इसको दबाइए, फिर उसके दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जितनी वीडियो रोज डालूंगा वो आपको पता चलेगा। और आप इंस्टाग्राम में जाइएगा, इंस्टाग्राम में जाके मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ जो चैनल का नाम है, चैनल का नाम वहाँ पे देख लीजिए, मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ को जाके टेलीग्राम में सर्च मारिए और उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो ये वीडियो वहाँ पे भी पड़ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर किस शैल का उदाहरण है। मेरे साथियों संगमरमर कैसे पैदा होता है आज हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए ये है ज्वालामुखी, धुक 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 धुक, ये पृथ्वी है, यहाँ एक ज्वालामुखी फट गया, ये पर्वत है, शैल है, चट्टानें हैं, ये सब चट्टान है। यहाँ से ज्वालामुखी फटा और उसमें से क्या निकलता है, ज्वालामुखी से राख धुआं निकलती है और लावा निकलता है। ये लावा, ये इसे मलबा कहते हैं। लावा निकला और इन चट्टानों के बीच में चला गया। लावा जो होता है ना बहुत गर्म होता है, बहुत, इसका तापमान ऐसा होता है ना कि जान लीजिए कि आपकी उंगली गई तो आपकी उंगली ख़त्म, इतना तगड़ा, मतलब कई हजार डिग्री सेल्सियस, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। बहुत तगड़ी आग होती है ये ज्वालामुखी, भाई ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये आग निकलती है और चट्टानों के बीच में जाती है, फिर ये चट्टानें जो इसके संपर्क में आती हैं, ये चट्टानें इसके संपर्क में जो आती हैं, इसके संपर्क क्षेत्र में ये क्या होती है, कायांतरित हो जाती हैं। बाद में ये क्या होती है, इनकी कायांतरित मतलब जानते हैं क्या होता है, काया का पलट जाना, ठीक है। कायांतरित का मतलब होता है काया का पलट जाना, बदल जाना। जैसे मैं अभी कायांतरित हो जाऊँ, मैं बन जाऊँ बाहुबली, तो मैं धनुष बाण तलवार लेके खड़ा हो जाऊँ, बाहुबली हो जाऊँगा, तो क्या होगा, कायांतरित हो जाएगा। तो काया को बदल दिया जाता है, उसे कहते हैं कायांतरित। ये मलबा जो निकलता है ज्वालामुखी से, तो ये जाता है चट्टानों के भीतर, और चट्टानें जब होती हैं बदल जाती हैं, तो यहाँ होता है चूना पत्थर, यहाँ होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर, देखिए एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, और चूना पत्थर बदल जाता है किसमें, संगमरमर में। चूना पत्थर किसमें बदल जाता है, संगमरमर में। कैसे होता है, ज्वालामुखी फटता है, उसका लावा चट्टानों के संपर्क में आता है, ये चट्टानों में जो चूना पत्थर होता है ये संगमरमर के रूप में बदल जाता है। देख लिए, ये होता है मज़ेदार पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सभी पढ़िए, सभी मेरे छोटे बड़े भाई जितने भी हैं सब पढ़ेंगे, मेरे भाई बहन सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। सब लोग पढ़ो, बस पढ़ो यार, फाड़ दो। यूपी टेट की क्या औकात है, आपको तो एग्ज़ाम में बैठना है सुपर टेट के, आपको बैठना सुपर टेट के, और सुपर टेट में बैठने के लिए ये हॉल टिकट है, क्या हॉल टिकट है, टीईटी। अगर ये नहीं है, ये है प्री, ये आप सुपर टेट नहीं देने जाएंगे, आईएएस का मेंस देने जाएंगे। आईएएस का मेंस कैसे देंगे, ये है प्री। जब प्री क्वालिफाई करेंगे तभी ना मेंस में जाएंगे, और प्री क्वालिफाई कराने में आप लोगों का भाई आ गया है मोहन पाठक। चलिए संगमरमर तो हो गया। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम, का ये जानते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित व्यवहार ही जीव समुदाय, जो वातावरण में जितने जीव जंतु हैं उनके बीच में जो संतुलित व्यवहार है, जो संतुलित व्यवहार। इकोसिस्टम का मतलब हो गया जैसे घास है, टिड्डा है, शेर है, घास है, टिड्डा है, सांप है, शेर है, चील है, बाज है, तो ये क्या संतुलित व्यवहार है ना। देखिए ये तो मांसाहारी है, ये सब मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, तो ये क्या किया, घास को ये खाया, फिर इसको ये खाया, फिर इसको ये खाया, फिर इसको ये खाया, फिर नई घास हुई, फिर नए लोग आए, फिर नए, मतलब ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती आ रही है। क्या हुआ, जैसे ये अब यहाँ पे शेर है, ये घास है, घास के टिड्डों ने खाया, टिड्डे को मान लो टिड्डे को कोई और खा लिया, ठीक है। मान लो घास है, घास को बकरी खाया, बकरी को ये शेर खा गया, शेर क्या हो गया, मर गया। ये चील बाज जो भी हैं ये इसकी लाश को खा गए, ठीक है, इसको लाश को खा गए।
प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? तो चील, बाज, गिद्ध, इन सबको मेहतर कहते हैं। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मचारी कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनको खा गए, तो इनके द्वारा जो उत्पन्न होने वाले प्रदूषण थे, बीमारियां थी, वो नहीं होंगी। इकोसिस्टम क्या हुआ? इकोसिस्टम, पर्यावरण संतुलित रह गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वातावरण के जीव जंतु जो आपस में संतुलित व्यवहार में रहते हैं वही इकोसिस्टम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आप 2 पैरों पे चलते हैं, आप खुद से महसूस करिए कि आपको चलने में सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इसका सीधा सा सवाल है, अब आप लोग दिमाग चकरिया गया होगा जिनको नहीं पता होगा, अरे क्या लाभ है, हम दौड़ना शुरू कर देंगे, हम डांस करेंगे, कुछ नहीं। आइए देखिए, सब कुछ करेंगे आप, डांस ही नहीं करेंगे, आप उठक बैठक भी करेंगे। रोज़ बच्चों से करवाते हैं ना आप लोग, खुद ही करेंगे। नहीं पास होंगे टेट तो, फिर टेट पास करना है तो बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर, ये मानव है, ये इसके 2 पैर हैं। ठीक है, ये मानव है, ये इसके 2 पैर हैं। दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, यहाँ बना रहा हूँ। ये मानव है, ये मानव है, ये मानव है। कोई लड़की बन गई क्या? ये 2 मुहवा वाली बन गई। ठीक है, ठीक है, चलिए सुंदर सा बना दें। हाँ, खूब सुंदर का बना दिए। देख तो नहीं रहा होगा लेकिन देखिए, कोशिश करिए, आंख फाड़ के देखिए। ये लड़की है, ये 2 पैरों पर चलने का, लड़की या लड़का कोई भी मान लीजिए, जैसे मानव मानिए, मानव का मतलब होता है हर कोई, आदमी पुरुष, महिला पुरुष दोनों होता है। तो इसके दोनों पैरों का चलेंगे। देखिए कितना मुस्कुरा रही है, कितना मुस्कुरा रही है ये। इसके देखिए झबरीले बाल वाली, देखिए झबरीले बाल वाली है, जलेबी वाला बाल है इसका। तो ये करती क्या है, जब आपका हाथ, देखिए पैर पे चलेंगे तो आपका हाथ फ्री हो जाएगा, तो आपके मस्तिष्क के अनुसार आपका हाथ चलेगा, आपके मस्तिष्क के अनुसार आपके दोनों हाथ कार्य करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही होगा कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ क्या है? हाथ जो है मस्तिष्क के आज्ञानुसार चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के निकटतम कौन ग्रह है? बुध है। पिछले वीडियो में, किसी वीडियो मैंने बताया था, मैं हर बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन कि मज़ा आ जाए आपको। क्या है? सूर्य के निकट ग्रह कौन है? तो बुध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुध है ना, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके हो गए ग्रह। और जो मैंने बताया ये क्रम है, इनका क्रम है, सूर्य से दूरी से इनका क्रम है, इसको लिख लीजिएगा, ये क्रम है, ये क्रम है। मज़ा आ गया ना? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन, अच्छा और एक चीज़ बताओ, बुध जो होता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। यही तो क्वालिटी है मेरी कि मैं एक क्वेश्चन का बिना, अगर क्वेश्चन आ गए ना, ऊपर से ऐसे झर रहा है ना, तो सब ऐसे इस पर हम चिपका देते हैं, थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, कभी लाइव जब मिलेंगे हम लोग तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन कहाँ गया? भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? मिट्टी का जलोढ़ होता है, काली मिट्टी होती है, कई प्रकार की मिट्टी होती है। इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, जलोढ़ मिट्टी होगा। ठीक है, भारत में, हमारे भारत देश में किस मिट्टी का सर्वाधिक विकास है? तो जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, विकास नहीं विस्तार है। ठीक है, आइए अगले। अब आया, देखिए अब आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आप पर्यावरण तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप संविधान की एक छोटी सी किताब ले लीजिए, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनको पढ़िए पर्यावरण के लिए, और जीव विज्ञान भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीव विज्ञान पढ़िए, और करंट पेपर देने से एक दिन पहले आप करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल के विभागों को पढ़ लीजिएगा कि महिला सचिव कौन है, क्या है, कैसी है। 1 नंबर करंट अफेयर आता है यूपीटीईटी में। तो क्या है, संविधान से अगली बार 4 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे, और सब लोग फेल हुए थे जिन लोगों ने संविधान और बायोलॉजी पढ़ के, जीव विज्ञान पढ़ के नहीं गए थे। पर्यावरण को हल्के मत लीजिएगा, पर्यावरण किसी गणित से कम नहीं है। पर्यावरण और संस्कृत
बहुत कठिन विषय है, अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप एकदम इसे आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो आ गए बाबा साहब आ गए। संविधान की आत्मा, भाई संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। किसको? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में है क्या? अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक चीज़ों के उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है। इसका व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान के अनुच्छेदों के विभागों का अन्य चीज़ों का व्याख्या कौन करता है? आप PIL डाल सकते हैं, लोक जनहित याचिका डाल सकता है। लोकहित याचिका जाने दीजिए, ये PCS लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, यूपी टेट में नहीं आएगा तो क्या ज़रूरत है। आइए, और इस प्रस्तुत आपके यहाँ बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यही वन लाइनर क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। बहुत सरल पेपर होता है यूपी टीटे का, बहुत दुनिया का जाने दो। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो पहली बात तो ये जान लो, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है, और जब जोड़ा गया था तो 10 जोड़ा गया था, और बाद में एक संविधान संशोधन किया गया। उसको करने के बाद 3 चीज़ों को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और ऐसे ही करके 3 चीज़ों को जोड़ा गया था। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में जब 3 चीज़ों मतलब एक और जोड़ा गया तो कितने हो गए मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, तो ये हो गया ख़त्म। अब हम देंगे आपको लड्डू, हम आपको देंगे लड्डू, और लड्डू के बदले मांगेंगे आपसे क्या? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में आप देंगे हमें सब्सक्राइबर। उम्मीद जानते हैं, मज़ा आ गया। जोश कहाँ से बढ़ रहा है? ये जोश कहाँ से आ रहा है? रोज़ हज़ारों लोग चैनल पे आ रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, और रोज़ सैकड़ों की संख्या में लोग चैनल से की सदस्यता ले रहे हैं। रोज़ सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन कमेंट और लाइक नहीं कर रहे हैं। यार शर्म करो, शर्म करो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, शर्म करो। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तीनों चाहिए, और अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो ये वीडियो, कह दो पगलाया है मास्टरवा, हाँ ठीक है। आइए लड्डू बांट दे रहे हैं हम आपको। लड्डू में क्या दें आपको? संविधान से ही दे दें क्या? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? लीजिए लड्डू है ये लड्डू। नीति निर्देशक, भारत में जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल, यानी कि 30 दिसंबर को, और उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग पूरा फ्लो में रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा कि 2 महीने आप लोगों के साथ पूरा मैं बिताऊं, एंजॉय किया जाएगा। आप हमारे लिए, हम आपके लिए, दोनों मिल के पढ़ाई करेंगे, और आप लोग यूपी टेट की मार्कशीट अपने जेब में लेकर घूमेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।